शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानज्जया जल पंककंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च समानज्जया ज्वलनम् समानज्जया ज्वलनम्। हमारा योग दर्शन का अभ्यास चल रहा है, उसके ऊपर मनन चिंतन चल रहा है। मनन चिंतन यानी कि बार बार उसको मन में लाकर उस पर चिंतन करना, क्या हम सही अर्थ करने में समर्थ हो पा रहे हैं, और इसको ही अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास में क्या क्या होता है? श्रवण, वाचन या तो पठन, लिखान भी होता है, और उसके ऊपर बार बार प्रश्न, उसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाने का प्रयास। और इतना करने पर भी जो भी उसी विषय के बारे में बोलते, चर्चा करते, आचरण करने का प्रयास करते, उनके संग रहना, और इससे हमारी बुद्धि प्रफुल्लित होने लगती है। पहले पहले तो थोड़ा हमें आमिष भी चाहिए, यानी कि कुछ फल प्राप्ति की इच्छा होती है। हम करते उसका क्या मिलेगा, ऐसे आज के युग में हमें लगता है फायदेवादी दृष्टि होने के कारण कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है, नहीं फायदा होगा तो कुछ करने में अर्थ नहीं है, ऐसा लगता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महर्षि पतंजलि अलग अलग हमें कुछ सिद्धियां दिखाते हैं, कुछ फल प्राप्ति। योग का क्या वैभव है, कितना ग्रेट है योग, कितनी सारी शक्तियां, पावर्स हमें हमारे जीवन में मिलती है, ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। समान जय के कारण तेजस्विता आ जाती है। कल हमने देखा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है। और ये पंच प्राण कहां कहां रहते हैं? हृदय प्राणो, हृदय में प्राण, गुदे पानः, गुदस्थान में अपान, समानो नाभिमंडले, समान वायु नाभिमंडल में, उदानो कंठ देशात, उदान कंठ देश में, और व्यान सर्व शरीर गहा, व्यान पूरे शरीर में रहता है। अभी आज के सूत्र के बारे में एक कहानी बताता हूं छोटी सी। संत ज्ञानेश्वर नाम के संत, वे महाराष्ट्र में पैठण के पास उनका एक गांव है, और बचपन में उनके माँ बाप, उन्होंने प्रायश्चित्य ले लिया कि हमारे बच्चों को ऐसे दूर न करो, समाज को अपेक्षा करते हुए उन्होंने सजा ले ली, सजाए मौत ले ली, देहांत प्रायश्चित्य। और वो खुद नदी में कूद गए, क्योंकि सन्यासी होकर के शादी की और ये गलत काम किया। और सन्यासियों के बेटों को अगर सही उनका आचरण, उनकी सब जो भी व्यवहार है समाज के साथ कैसे हो, वे जब देहांत प्रायश्चित्य करेंगे तब अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, अन्यथा हम उनको घुल मिल नहीं लेंगे। बाद में भी नहीं लिया, लेकिन माता पिता को लगा कि हमारा तो जीवन चला गया, कोई बात नहीं है, हम देहांत प्रायश्चित्य करेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छा जीवन देते हैं। वो तो अपना समर्पण करते हुए बच्चों को अच्छा जिलाना चाहते हैं। तो ये त्याग उन्होंने कर दिया। उसके बाद
उनके साथ जो व्यवहार हुए वो बहुत ही अच्छे नहीं रहे। सन्यासियों के बच्चे ऐसे करके उनका तिरस्कार करते थे, उनको घर में नहीं आने देते थे, भिक्षा भी नहीं देते थे। वो भिक्षाटन करते हुए मांग मांग कर खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते थे। तो अपना जीविका चलाने के लिए भिक्षा मांगना भी, भिक्षा यानी लाचारी नहीं है, ये भिक्षा यानी एक अलग कंसेप्ट है। हम जब विद्यार्थी अवस्था में होते हैं तो हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बड़े घर से आ गए, हम राजा के घर से है, कोई श्रीमंत के घर से है, हमारे पास बहुत ही बड़ा बंगला है, गाड़ी है, ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिए। इसके लिए जो भी मिलेगा उसमें गुजरन करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। कई बार मिलता भी नहीं है, किसी घर जाते कोई धुतकार देते, चले जाओ इधर नहीं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं मिलेगा तो 4-5 घर मांगना, नहीं मिला तो नहीं मिला, भूखे रहना। ये भूखे रहने की भी ताकत आ जाती है। ये शिक्षण मिलना चाहिए, यानी जो भी मिले हमें आनंद से खाना चाहिए, नहीं भी मिले तो भी रहना चाहिए। इसका ट्रेनिंग वो विद्यार्थी अवस्था में होता था। तो ऐसे 2-3 दिन उनको कुछ नहीं मिला खाने को। वो चारों भाई बहन थे, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन मुक्ताबाई छोटी थी सबसे, उसको मांडे, महाराष्ट्र में मांडे करते, पूरनपोली जैसा बड़ा ऐसा होता है ना, हमने एक बार खाए थे, तो वो मांडे खाने की इच्छा हो गई। तो ऐसा भिक्षा मांग मांग करके कुछ आटा ले लिया, कुछ उसका सामान ले लिया, और उसको पकाने के लिए एक मटके का बर्तन होता है, हाँ, वो बर्तन लाने के लिए किसी घर में गए, बहुत सारे घर ढूंढे लेकिन मिला नहीं वो मिट्टी का बर्तन, किसी ने दिया नहीं। वैसे हर घर में होते थे तब, लेकिन किसी ने दिया नहीं। तो मुक्ताई रोने लगी कि क्या बात है, हमें मांडे खाने हैं और हमें मिलता नहीं है, पकाने के लिए भी नहीं मिलता है, क्या करे। और उसको कैसा भूने, कैसा तैयार करे। तो संत ज्ञानेश्वर वह विचार कर रहे थे, मुक्ताई के आंसू उनको दिखा नहीं पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया और बोले कि मेरे पीठ पर मांडे करो, वो पूरन पोली कर लो। और वो झुक गए, दोनों हाथ दोनों घुटने जमीन पर टिका दिए और पीठ ऐसी सपाट कर दी और उसको तपाया अपनी योग शक्ति के बल से, और तपा कर वो लाली लाल कर दिया। उस पर फिर मांडे किए और ये किसी ने देखा, ये पीठ पर मांडे कर रहे, पूरनपोली कर रहे, तो इतनी शक्ति आती है क्या। और बाद में उन्होंने खाया यानी वो खाने के लिए जी नहीं रहे थे, जीने के लिए खा रहे थे। हमारा उल्टा है, खाने के लिए जी रहे। हमारा यानी समाज में ज्यादातर लोगों का, हम तो कुछ त्याग करके आए, जो भी मिलता है, करेला मिलता है, जो भी सब्जी मिलती है खा लेते। तो जो भी खाना मिला या तो नहीं मिला, फिर भी हमें स्वीकार है, तो हम जीने के लिए खाए। ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है और हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां है, और संत ज्ञानेश्वर ने उस शक्ति का उपयोग करते हुए समान वायु को आदेश दिया। समान ये प्राण वायु है, उसको आदेश दिया कि तप जाओ, और वो तपाया। हम जब खाते हैं ना तो हमारा पेट गर्म हो जाता है, देखा है कभी, और गर्म किया जाता है, अंदर से भगवान करता है। हम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होता है और अन्न पचाने की पूरी ताकत आ जाती है अग्नि के कारण, और वो अग्नि हमारे पेट में रहता है। पेट में रहते हुए अन्न को पचाता है और पूरा शरीर
इधर से ठंडी लगने लगती है, पाँव से ठंडी लगने लगती है। जब हम शाम को खाते हैं ना, उसके बाद देखना, निरीक्षण करना, पेट तो गर्म रहता है और पूरा अग्नि इकट्ठा हो जाता है इधर पचाने के लिए, अन्न पचाने के लिए। तो समान वायु वो अग्नि को प्रज्वलित करने वाला अग्नि है, और प्रज्वलित करते हुए अन्न को भी पचाता है और पूरे शरीर में फिर से वो ऊर्जा को फैलाता है। ऐसे नाभि मंडल में रहने वाले समान वायु पर जब हम विजय पा लेते हैं तो ज्वलनम, वह अग्नि तपता है, हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है। और कोई रोग भी मिटाना है ना, तो इस अग्नि को तपा दो तो रोग भी मिटता है। आयुर्वेद में एक वाक्य है, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता, यानी जब हम अन्न खाते हैं, शिखी आहारम पचति, शिखी यानी अग्नि आहार पचाता है, और अच्छी तरह से पचाते हुए वह उसका चयापचय करते हुए पूरे शरीर को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु दे देता है। और जब उसके लिए अन्न नहीं होता, यानी लंघन की स्थिति होती है, पेट में कुछ नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, तब दोषान आहार वर्जिता, वह जो अग्नि है ना, क्या पचाता है? आहार वर्जित स्थिति में दोषान पचती, दोषों को, रोगों को पचाता है ये अग्नि। अग्नि में पचाने की शक्ति है। हमारे अंदर अगर कोई कैंसर सेल्स है, कोई अलग अलग टॉक्सिन है, तो उसको पचाने की ताकत ये अग्नि में है। विष पचाने की ताकत है। अन्न से बना हुआ या तो हमारे अंदर गया हुआ जो साधारण विष है ना, वो पचाने की ताकत अग्नि में है। अब ये कैसे पचाता है? वो भगवान की कमाल है। और जब उस अग्नि का सही उपयोग हम करते हैं, उस अग्नि का कैसा उपयोग कर सकते हैं, और उससे तेजस्विता भी आएगी, हमारा जीवन लाचार नहीं बनेगा। जैसे ऐसा कहते हैं कि रामदास स्वामी कहते थे, आम्ही काय कुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो। वो तो भिक्षा मांगते थे, लेकिन खुमारी इतनी थी, तेजस्विता इतनी थी, हम किसी का कुछ नहीं खाते, श्री राम हमें देता है, ये हिम्मत आ जाती है। हमारा जीवन ये ऐसा तेजस्वी बनना चाहिए। तेजस्वी बनने के लिए शरीर अच्छा होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, और अभिमान से, स्वाभिमान से जीना चाहिए। जब हम लाचार बनकर जीते हैं, केवल स्वार्थ के कारण, मैं मेरा दिखूंगा, मैं मेरा ही खाऊंगा, दूसरे को किसी को नहीं दूंगा, ऐसी जब हम भावना रखते हैं तो हम लाचार बन जाते, गुलाम बन जाते, हमारी तेजस्विता गायब हो जाती है। तेजस्विता तब भी बढ़ती है, हम भूखे रहेंगे लेकिन सभी का विचार करेंगे। ऐसा विचार करने वाला तेजस्वी होता है। और ऐसी तेजस्विता कब आती है? जब भूखे रहने की आदत होती है। भूखा यानी लंघन करना चाहिए बीच बीच में। और विद्यार्थियों को तो अल्पाहारी रहना चाहिए, अल्पाहारी, गृह त्यागी। वो अल्पाहारी यानी जितनी आवश्यक है उतना ही खाए, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। हमारा शरीर भी बनना चाहिए, लेकिन शरीर तगड़ा बनना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, और मजबूत भी होना चाहिए। ये बात हमें निरोगी रहते हुए हमारा शरीर तगड़ा बनना चाहिए। समय पर खाए, समय पर सोए, व्यायाम करे। ये बात हम अगर सही समय पर करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया बनता है। लेकिन जब हम भूखा रहते हैं, सुबह सुबह हम अभी इधर पाठशाला में रसपान करते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना, पानी भी नहीं पीना, 3 घंटे तक कुछ नहीं पीना, तो वो लंघन हो गया। टॉयलेट में जाकर आए सुबह सुबह, समझो कि 4 बजे उठे, टॉयलेट जाकर आ गए, 5, 6, 7 और 7:30, 8 बजे तक रसपान करना, यानी पानी डाल देना। वो भी पत्तों का जूस हम पीते इधर, तो अंदर पानी डाला, उसके पहले लंघन किया। लंघन में क्या होता है? एक तो भूखा रहने की, थोड़ा प्यास, भूख सहन करने की आदत बन जाती है, और उसके कारण क्या होता है? अंदर रहा हुआ अग्नि, उसको कुछ नहीं होता खाने के लिए, तो वो दोष पचाता है। हमारे शरीर में जो भी रोग है, कौन सा भी रोग हो, कौन से भी दोष हो,
वो मिटाने की ताकत इस अग्नि में है। और इसलिए बोला जाता है आहारम पचति शिखी दोषानाहार वर्जिता। और ये जो लंघन की स्थिति है ना, ये लंघनम परम औषधम, लंघन ये श्रेष्ठ ऐसा औषध है, उसके जैसा कोई औषधि इस दुनिया में नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके प्रयोग करके देखे। और हम इधर पाठशाला में संजीवन साधना का एक शिविर लेते हैं, 10-12 दिन का होता है, और उसमें इसके प्रयोग किए जाते हैं। जो ज्यादा रोगी है या तो जिसमें ज्यादा बहुत दिनों से रोग है शरीर में, तो उसको लगभग 3 घंटे से लेकर के 5-5, 6 से 8-8 घंटे तक लंघन करवाया जाता है। जितना लंघन ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, उसके लिए अनुभव चाहिए, और कम भी नहीं रखना। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके मुताबिक हमें लंघन करना चाहिए। तो लंघन से एक तो हमारा संयम बढ़ेगा, पहली बात, और दूसरी बात तेजस्वी रहने की आदत मिलेगी। हम केवल पानी पीकर भी रह सकते हैं, यह तेजस्विता आ जाएगी। अन्न मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, ये तेजस्विता भी टिक पाएगी। बहुत सारे लाचार होते, केवल पेट के कारण हमें खाने को नहीं मिला, हम मर जाएंगे, ऐसा सोच करके लाचार बन जाते हैं और दूसरों की थूकी चाटते हैं। और ये तेजस्विता हमारे जीवन में आ जाए, समान वायु पर, समान प्राण वायु पर हम अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में तेजस्विता आने लगती है। और ये तेजस्विता खड़ी करने का काम महर्षि पतंजलि करना चाहते हैं। बहुत सारी सिद्धियां हमारे जीवन में मिलेगी, हमारा जीवन वैसा बने, और ऐसी हमारी भी कामना है। लेकिन उसके लिए शक्ति मिले, बुद्धि मिले, और हमारे जीवन में भाव निर्माण हो, इसके लिए मांगते हैं। और महर्षि पतंजलि को नमस्कार करते हुए अभी रखते हैं। नमस्ते।